पेरेंट्स का ये सोचना है कि हमारे घर में जो सबसे कमजोर बच्चा है ना, जी। मदरसे में जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा जो सबसे मस्तीखोर है, मस्ती मत करनी तो कहाँ डाल दूंगी? मदरसे में। मदरसे में डाल दूंगी। ऐसे चलता है। अब मुझे बताओ, जो सबसे मस्तीखोर बच्चा था, जो कहीं कहीं नहीं चल सका, आप उसे उठाकर कहाँ डाल दिए? मदरसे में। मदरसे। तो जब वो मौलवी बनेगा, तो वो मौलवी वैसा बनेगा जैसा बनना था। वो सिर्फ वैसे बनेगा कि एक इंजीनियर अगर 20 निकल रहे, तो 20 के 20 काबिल नहीं होते, सिर्फ जी। डिग्री मिल जाती बहुत सौ को। वैसे आलिम में भी होते कि सिर्फ डिग्री मिल जाती। तो माँ बाप को सोचने की जरूरत है ये कि मैं, और यार सबसे अफसोस की बात तो ये है कि ये बच्चे की वजह से आपके दर्जात बुलंद होंगे। आप बेशक। दुनिया से चले गए, इन क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान जब दुनिया से जाता है, सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय तीन के। उसमें सबसे पहला क्या बताया? वलदिन सालिह, नेक औलाद। नेक औलाद। नेक औलाद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अफसोस ये कि हम नेक औलाद छोड़कर हम सोच रहे सबसे कमजोर वाले को उठाकर क्या करो, इसमें डाल दो। तो आपको होना तो ये चाहिए कि मैं सबसे नेक, यानी जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, उसे दीन के रास्ते में लगा दूं मैं। और जब आप दीन के रास्ते में उसे लगाओगे, तो इंशाअल्लाह रोजी का जो टेंशन है ना, वो बंदा अपने आप हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो दिमागी है। उसे पता है कि मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस है। लेकिन जो एक ढोर बच्चा इस फील्ड में आता है, उलमा की फील्ड में आता है, तो उसे पता है कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, तो मस्जिद में अगर मैं कोई हक बात बोलता हूँ, मुझे यहाँ से निकालते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो कोई दूसरी सलाहियत है ही नहीं मेरे पास, दूसरा तो कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। लेकिन अकलमंद के पास होता है। एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट, आलिमियत कर लिया, कंप्यूटर भी किया साथ में, दुनिया भी उसने अच्छी हासिल कर ली, तो उसे डर नहीं होता है। जब वो मिंबर पे खड़े होगा ना, तो लोगों के डर से नहीं बोलेगा, वो अल्लाह के डर से बोलेगा। लेकिन जो बच्चा सबसे कमजोर होता है और उसके आप फील्ड में डालते हो ना, तो किसके डर से बोलता है? लोगों के डर से लोगों बोलता है। उसे पता होता है मुझे निकालने के बाद कोई और चारा नहीं। नहीं है। तो माँ बाप से खुसूसी अपील है, अपने सबसे अक्लमंद बच्चे को डालने की कोशिश करे। आप इंजीनियरिंग में सबसे अक्लमंद को डाल रहे, डॉक्टरी में सबसे अक्लमंद को डाल रहे, मुझे समझ नहीं आता कि सबसे गरीब फील्ड यही है उलमा की, जहां आप डाल रहे हो। और उलमा को भी चाहिए कि वो सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड ना रहे। ना। और माँ बाप भी, एक चीज है ना कि गरीब जितने होते हैं ना, वही आलिम बनते हैं। और जो अमीर है ना, वो अपने बच्चों को आलिम नहीं जी। बनाता। उसे पता है क्या करेगा ये, इसे वही चंदे मांगना पड़ेगा, ये जहन में बैठा होता है। आप ये क्यों नहीं सोचते मैं आलिम भी बनाऊंगा और साथ में अपना बिजनेस कराऊंगा? जब अपना बिजनेस करेगा वो, तो आलिम पावरफुल आलिम रहेगा वो। पैसे होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है उलमा के पास। जब पैसे होंगे, तो फिर वो जो ईद की नमाज पढ़ते ना, पढ़ने वो मुसाफा करके जी। पैसे लेते थे, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, एक काम करो मेरी तरफ से लो। और अब में क्या होता है पता है? आलिम खुद लोगों को दावत देते, इमाम, मस्जिद के इमाम लोगों को खाना खिलाते। और यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए कि हाँ, हमारे भी इमाम लोगों को खाना खिलाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। और प्रॉब्लम ये है, मस्जिद के जिम्मेदारों के भी यही हाल है। क्या सोचते पता है? अगर इमाम साहब बेचारे कोई बाइक भी ले लिए ना, इसके पास पैसे कहीं से तो आ रहे, सैलरी लगता बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, होता है ये चीज। और लोग तिरछी नजर, अगर इतना ख्याल अपने घर पे रख लेते ना, तो उनकी औलाद नहीं बिगड़ती। उनकी औलाद, जहाँ जिस इंसान की कहीं नहीं चलती, वो आके मस्जिद में चलाता। इमाम साहब पंखा नहीं बंद किया, अभी इमाम साहब तेरे बाप के नौकर है, यही चलता। इमाम साहब तुम्हारे जी। नौकर है। इमाम साहब का एक मकाम है, एक ओहदा है। इसीलिए मैं कहता हूँ इमामों को मजबूत होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें माँ बाप का योगदान जरूरी है, कि माँ बाप जो है, जो अमीर है, जिसको अल्लाह ने दिया है, माल और दौलत दी है, वो अपने बच्चों को इस फील्ड में डालो। और साथ में दुनिया पढ़ाओ। दुनिया में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा मदरसा जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव, वहाँ पे हर चीज है, दीन के साथ साथ दुनिया। और दुनिया ही सिर्फ नहीं, बल्कि पूरे दीन भी आपको मिलेगा। दीन जेड तक मिल रहा है, दुनिया भी जेड तक मिलेगी। वहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, वहाँ पे डॉक्टरी भी है, सारी चीजें। तो आलिम हर फील्ड में जा रहे हैं और जाते भी हैं। जो लोग नहीं जा रहे, उन लोगों से मेरी खुसूसी अपील है कि दोनों चीज होना चाहिए। और मदारिस में भी जरूरी है कि दोनों चीजें हो। अभी हमारा जो मदरसे में जाना हुआ, वहां पर बेचारे बच्चे एबीसीडी तक नहीं जानते ना। मुझे, जी। हाँ, मुझे जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि क्या हाल चल रहा है हमारे मदारिस का, कि बच्चे एबीसीडी तक नहीं जानते। ये तो बहुत अफसोस की बात है। जब ये बच्चा पढ़ के निकलेगा, ये क्या कौम की खिदमत करेगा? कैसे कर सकता है? कोई भी इंसान आके उसे बेवकूफ बना जाएगा। तो दोनों फील्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये नहीं सिखाया रब्बना आतिना फिर फिद दुनिया दुनिया हसना हसनत। वफिल आखिरति हसना। दोनों चाहिए भाई। ना सिर्फ दुनिया चाहिए, ना सिर्फ आखिरत। हमें दुनिया भी दे अल्लाह, और आखिरत और भी दे। आखिर। क्योंकि मैं आखिरत के बगैर तो मेरा कोई हैसियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आखिरत जरूरी है, उसी तरीके से दुनिया भी जरूरी है। अगर तू दुनिया नहीं देगा ना, तो हो सकता है मैं शैतान के वसवसे में आके हरामखोरी की तरफ चले जाऊं। पेट ऐसी चीज है, आज कितने लोग सूद में मुलविस है? क्यों मुलविस है? पेट। आज कितने लोग हरामखोरी में मुलविस है? क्यों मुलविस है? पेट। पेट बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए दुआ करना है, अल्लाह दुनिया भी दे
और आखिरत भी दे, दोनों चीजें दे। तो उलमा को भी चाहिए और खुसूसन माँ बाप को कि अपने अक्लमंद बच्चे को, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको उलमा की फील्ड में डालो, तो इंशाल्लाह तब्दीलियां आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।